सदियों से जिन्नात आसमानों की तरफ उड़ते थे। उनका मकसद फरिश्तों की बातें सुनना, मुस्तकबिल की खबरें चुराना और जमीन पर आकर जादूगरों के कानों में डालना। आसमान का रास्ता उनके लिए खुला था, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। जमीन पर जरूर कुछ बहुत बड़ा हुआ है। अल्लाह ने आसमान की हिफाजत सख्त कर दी है। शायद कोई नया नबी आया है। लेकिन फिर एक ऐसी रात आई जब आसमान के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। ये क्या हो रहा है? हजारों सालों से हम यहाँ आते आए, हमें कभी कोई नहीं रोक सकता था। आज आसमान के दरवाजे बंद क्यों हैं? जमीन पर जरूर कुछ बहुत बड़ा हुआ है। अल्लाह ने आसमान की हिफाजत सख्त कर दी है। शायद कोई नया नबी आया है। हमें क्या करना चाहिए? फैल जाओ, मशरिक और मगरिब में फैल जाओ, पता लगाओ वो ताकत क्या है। चलो फिर चलते हैं जमीन की तरफ। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमज़दा थे। ताइफ के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम पर पत्थर बरसाए थे। आप अलैहिस्सलाम को लहू लहान कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस मक्का जा रहे थे। दिल बहुत उदास और टूटा हुआ था। ताइफ के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की बात सुनने से इनकार कर दिया था। ऐसे में आप अलैहिस्सलाम वादी नखला में रुके और फजर की नमाज अदा करने लग गए और कुरान की तिलावत करने लग गए। ऐसे में जिन्नात जल्दी से वादी नखला की तरफ दौड़ पड़े। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़। रुको, ये कैसी आवाज है? गौर से सुनो। फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। जन्नाते जल्दी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे की तरफ आ गए। खलक़ल इंसान मिन वल्लाही, इक़रा व रब्बुकल अकरम। ये वही नूर है जो मूसा पर नाजिल हुआ था। ये आवाज दिल के अंदर तक उतर रही है। ऐसा कलाम हमने कभी नहीं सुना। सोचिए, वो जिन्नात जो हजारों साल से जिंदा थे, जब उन्होंने कुरान सुना तो फौरन पहचान गए। दिल जो आग से बने थे कुरान की ठंडक से पिघल गए। वहीं इसी लम्हे वो मुसलमान हो गए। ये कलाम उनके लिए बिल्कुल नया और मोजज़ाती था। वो खामोशी से कुरान सुनते रहे और उनके दिलों पर उसका गहरा असर हुआ। कुरान सुनने के बाद वो जिन्नात उसी वक्त ईमान ले आए और अपनी कौम की तरफ वापस जाकर उन्हें डराया और इस्लाम की दावत दी। यूं रात के सन्नाटे में वो जिन्नात जल्दी से अपनी कौम की तरफ लौटते हैं। अंधेरी गारों और टूटे हुए खंडरात के दरमियान जहां सदियों से उनका बसीरा था, वहां हजारों जिन्नात मौजूद हैं। सदियों से ये गार अंधेरे और झूठ का घर था। यहाँ इब्लीस की कहानियां सुनाई जाती थी और शिर्क का धुआं उठता था। लेकिन आज हवा बदल चुकी थी। वो जिन्नात जो आसमान की खबरें चराने गए थे, वो वापस लौट आए थे, मगर वो खाली हाथ नहीं लौटे थे। वो अपने सीनों में ऐसा नूर लेकर आए थे जो उस गार के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म करने वाला था। हर तरफ खामोशी छा गई। ऐ मेरी कौम, सुनो, आज हमने वो कलाम सुना है जो कानों ने उससे पहले कभी नहीं सुना। हमने एक अजीब और शानदार कुरान सुना है, वो हिदायत की तरफ बुलाता है, इसीलिए हम इस पर ईमान ले आए। ऐ मेरी कौम, सुनो, आज हमने वो कलाम सुना है जो कानों ने इससे पहले कभी नहीं सुना। आज के बाद हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। हमारे नादान लोग अल्लाह के बारे में झूठ बोला करते थे। ऐ हमारी कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात मान लो और इन पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। अल्फाज तीर की तरह दिलों में उतर गए। इस रात वादी नखला में होने वाली तिलावत ने जन्नात की दुनिया में भूचाल बर्पा कर दिया था। कुछ ने हक को मान लिया और कुछ इनकार करके इब्लीस के रास्ते पर ही कायम रहे। मगर हुज्जत पूरी हो चुकी थी, दलील कायम हो गई थी।
अब कोई ये नहीं कह सकता था कि हमें खबर नहीं थी। ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी थी कि अगर इंसान ताइफ और मक्का वाले आपकी बात नहीं सुन रहे तो अल्लाह ने दूसरी मखलूक जिन्नात को आपका कलाम सुनने और ईमान लाने के लिए भेज दिया है। बाद में अल्लाह ताला ने सूरतुल जिन नाजिल फरमाकर बताया कि ऐ नबी, गम न कीजिए अगर अहले ताइफ ने न सुना। हमने जिन्नात की पूरी जमात को आपकी बात सुनने और मानने वाला बना दिया। इस वाक़े ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दी कि आप गमगीन न हों, अल्लाह आपके साथ है। अगर जमीन वाले आपको झुटला रहे हैं तो अल्लाह ने दूसरी नूरी और नारी मखलूक़ात के दिल आपके लिए खोल दिए हैं। ये इस बात का सबूत भी था कि आप अलैहिस्सलाम की नबूवत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नात के लिए भी है। मकाम नखला में जिन्नात के वाक़या के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा वापसी का इरादा फरमाया। ये सफर का सबसे नाजुक मरहला था क्योंकि मक्का वाले पहले ही जान के दुश्मन थे और अब ताइफ की नाकामी की खबर भी उन्हें पहुंचने वाली थी। मक्का के करीब कोहे हिरा के दामन में सुबह सवेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु नखला से चलकर मक्का के करीब पहुंचे। आप अलैहिस्सलाम मक्का में दाखिल होना चाहते थे लेकिन हालात इंतहाई खतरनाक थे। हजरत ज़ैद जो आप अलैहिस्सलाम के जानिसार खादिम थे, उन्हें आप अलैहिस्सलाम की जान का खौफ लाहिक हुआ। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मक्का में कैसे दाखिल होंगे जबकि वहां के लोग आपको निकाल चुके हैं? वो तो आपकी जान के दर पे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ज़ैद, तुम वो नहीं जानते जो अल्लाह तदबीर करने वाला है। अल्लाह यकीनन कुशाइश पैदा फरमाएगा और रास्ता निकालेगा। बेशक अल्लाह अपने दीन का मददगार और अपने नबी का हामी है। अरब का दस्तूर था कि अगर कोई शख्स जान के खतरे में हो तो वो किसी ताकतवर सरदार की पनाह में शहर में दाखिल हो सकता था। आप अलैहिस्सलाम ने मक्का में दाखिल होने से पहले मुख्तलिफ सरदारों को पैगाम भेजा। आखिर में आप अलैहिस्सलाम ने मुतअम बिन अदी बनु नौफल का सरदार के पास पैगाम भेजा। मुतअम अगरचे मुशरिक था लेकिन वो खानदानी रिवायात और मेहमान नवाजी का पासदार था। जब मुतअम के पास पैगाम भेजा गया, मुतअम ने फौरन अपने बेटों और भतीजों को बुलाया, अपने हथियार उठा लो और काबा के चारों कोनों पर खड़े हो जाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी पनाह में मक्का आ रहे हैं, किसी की जुर्रत ना हो कि उनकी तरफ आंख उठाकर भी देख। इसके बाद फिर आप अलैहिस्सलाम मक्का में दाखिल हुए। आप अलैहिस्सलाम के आगे और पीछे मुतअम बिन अदी के बेटे चल रहे थे। मुतअम खुद अपनी ऊंटनी पर सवार था और उसने बुलंद आवाज में ऐलान करना शुरू किया, है गुरोह कुरैश, खबरदार हो जाओ, मैंने मोहम्मद को पनाह दे दी है, अब कोई उनको ना छेड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे काबतुल्लाह के पास तशरीफ लाए और हजर अस्वद को बोसा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान के साथ 2 रकात नमाज अदा की। मुतअम और उसके बेटे नंगी तलवारें लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द हिसार बनाए खड़े रहे। तवाफ और नमाज मुकम्मल करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ रवाना हुए। मुतअम बिन अदी और उनके बेटों ने इसी तरह पहरे में आप अलैहिस्सलाम को घर के दरवाजे तक पहुंचाया। आप अलैहिस्सलाम घर में बहिफाजत दाखिल हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअम के उस एहसान को हमेशा याद रखा। हालांकि मुतअम कुफ्र की हालत में ही फौत हुआ, लेकिन जंग बदर के मौके पर कई साल बाद जब कुफ्फार के कैदी पकड़े गए तो आप अलैहिस्सलाम